हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज यील्ड। बिफोर दैट हमने एलआर कॉन्सेप्ट सीखा था। आज हम न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज परसेंटेज प्योरिटी। तो आइए समझते हैं व्हाट इज योर परसेंटेज प्योरिटी। बच्चों, ये टॉपिक पढ़ने का रीजन आपको पता है, आज के डेट में कुछ भी प्योर नहीं मिलता है आपको। इवन आप मिल्क लेने जाते हैं वो भी आपका प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, उसमें भी वाटर मिला हुआ होता है। तो कितना परसेंट प्योरिटी है उसके अंदर, उसी को बोलते हैं हम परसेंट प्योरिटी। आइए समझते हैं। देखिए परसेंट प्योरिटी क्या है। देखिए आपने किसी चीज का सैंपल लिया, किसी चीज का भी, तो कोई सैंपल जो भी लिया वो डेफिनेटली इम्प्योर होगा, डेफिनेटली इम्प्योर सैंपल होगा वो। अब इस इम्प्योर सैंपल की अगर हम बात करें, इस इम्प्योर सैंपल में एक तो आपका प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है, प्योर सब्सटेंस, एंड सेकेंड क्या होगी, इसमें इम्प्योरिटी होगी। सेकेंड क्या होगी, इम्प्योरिटी। देयरफॉर एक फॉर्मूला आता है, दैट इज द परसेंटेज प्योरिटी या परसेंट प्योरिटी। परसेंट प्योरिटी क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं होता है, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस divided by mass of impure sample। अब बात ये है बच्चों, क्योंकि आपको परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। दिस इज नोन एज योर परसेंटेज प्योरिटी। इतनी बात क्या आपको समझ में आए? तो बच्चों अब बात ये आती है, अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल करे थे, जितने भी क्वेश्चंस करे थे, वेदर इन एलआर, वेदर आफ्टर दैट हमने परसेंटेज क्या देखा था, परसेंटेज यील्ड देखा था। परसेंटेज यील्ड में ज्यादातर हमने क्वेश्चन क्या देखे थे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाले, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट कितना बनेगा, इस टाइप का करते थे। यहाँ पे द ओनली डिफरेंस, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही चल रहे हैं इस टॉपिक में। द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे ज्यादातर आपका एम होगा सैंपल निकालना। सैंपल मतलब इनिशियल मीन्स रिएक्टेंट निकालना, मीन्स ज्यादातर क्वेश्चन में यहाँ पे आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालेंगे। और आपको पता है जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, डिवाइड, एंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई। याद आ रहा है कुछ इस टाइप का? एक चीज सीखिए, सिंपल सी एक चीज सीखिए, एक चीज यहीं पे सिखा देता हूं आपको। देखिए कोई नंबर को लेट अस सपोज 100 है, इसका मुझे 80% निकालना है, इसका मुझे 80% निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 80 आ जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर छोटा आ रहा है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अब इस 80 को अगर मैं 0.8 से डिवाइड करूंगा, 80 को 0.8 यहां ले आऊंगा, तो आपका क्या आने जा रहा है, घूम फिर के 100 आने जा रहा है। तो जब आप डिवाइड करेंगे एक फ्रैक्शन से तो ये नंबर टोटल बढ़ रहा है। देखिए पहले 80 था, अब 100 नंबर बढ़ रहा है। तो बच्चों एक बात बताइए, बात समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी घूम फिर के नंबर छोटा कर रहे हैं। तो ऐसा बोल सकता हूं, या तो ये बोल दीजिए रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना रहे हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा बोल दीजिए, या बोल दीजिए कि हमें टोटल अमाउंट अगर 100 ग्राम है, इसको छोटा करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं बोल दीजिए, या उस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा, सॉरी जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा तभी तो प्रोडक्ट कम आएगा। 80 100 था, 80 बना, 20 लॉस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है, मींस रिएक्टेंट पक्का ज्यादा रहा होगा 80 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड 80% से डिवाइड करूंगा और मुझे बड़ा नंबर चाहिए। या बोल दीजिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐसे समझ लीजिए। या बोल दीजिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने में रिएक्टेंट बड़ा होना चाहिए इसलिए हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे आपको इजी पड़े, मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इज इट क्लियर? चलिए इतना बच्चों यहाँ पे नोट करके एक चीज लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितने भी हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं अभी, तो जो भी रिएक्शन होते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं आपस में टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो रिएक्ट कर रहे होंगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो रिएक्शन होता है, क्या कौन पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, आपका प्योर सब्सटेंस। नोट ओनली प्योर सब्सटेंस
only pure substance क्या participate in the रिएक्शन। देखिए जनरलाइज नहीं है, मैक्सिमम केसेस में, तो इसलिए ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं मोस्टली। तो ज्यादातर 99% या 95% केसेस में आपका प्योर सब्सटेंस ही रिएक्ट करता है रिएक्शन में, जो इम्प्योर है वो रिएक्ट नहीं करता है, इम्प्योरिटी की तरह बैठा रहता है। दैट्स ऑल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी हेल्प से आप काफी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इतना नोट कीजिए। फिर एग्जांपल करते हैं। आइए बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं परसेंट प्योरिटी कॉन्सेप्ट। एग्जांपल आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए रीड कर रहा हूं, देखिए। 20 बोला जा रहा है 25 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ NaSCO3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स 2.24 लीटर CO2 एट NTP। NTP लिखा है, अगर STP होता तो क्या होता, किससे डिवाइड करते हैं, 22.7, NTP है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे। एनीवे कैलकुलेट परसेंट प्योरिटी ऑफ सैंपल। कैसे डील करेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग हीट किया गया है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आइए समझिए, आपके पास है NaHCO3, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी गई है इसकी, तो बच्चों क्या बन निकलता है यहां से, Na2CO3। वाटर भी निकलता है डेफिनेटली, किस फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग हीटिंग हुई है तो गैस फॉर्म में। ऑल्सो CO2 निकलता है डेफिनेटली, किसमें, गैस फॉर्म में। बच्चों कुछ नहीं करना है इन प्रॉब्लम में, जैसे आप पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते थे आप वैसे ही कीजिए। बात समझ में आ रही है। बस मैंने क्या बोला था, इन प्रॉब्लम में आपको प्रोडक्ट की हेल्प से रिएक्टेंट का अमाउंट निकालना होता है। आपको दिया है कितना, CO2 कितना निकल रहा है, 2.24। आपको पता है, पहले तो ये देखिए बैलेंस है या नहीं, Na यहाँ सिंगल, यहाँ 2, तो यहाँ पे ट्वाइस लगा दीजिए। एंड कितना हो गया, एंड कार्बन आपका 2 कार्बन, ओके बैलेंस है कार्बन। और व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 2 3, ओके बैलेंस है। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, भी क्रॉस चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ओके नाउ इट्स बैलेंस। आइए देखिए बच्चों, यहां पे देखिए एक मोल से बनता है 2 मोल। सबसे पहले ये देखिए जो डेटा दी है 2.24 लीटर CO2 बन रहा है, इसको अगर मोल्स में कन्वर्ट करूं मैं तो क्या बोल सकता हूं, मोल्स। तो बच्चों 2.24 लीटर को आपने 22.4 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गई, 0.1 मोल, किसके मिल गए, CO2 के। बच्चों हमने 22.4 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये ओल्ड कन्वेंशन है, न्यू वाला होता तो STP लिखा होता, STP होता फिर 22.7 से डिवाइड करते। तो जैसे डिवाइड किया 0.1 मोल, या बोल दीजिए 2.24 लीटर CO2 है, या बोल दीजिए 0.1 मोल आपकी CO2 है। तो बच्चों यहाँ पे CO2 के बारे में दिया है, CO2 से आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यानी ये निकालना है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं परसेंटेज प्योरिटी में मैक्सिमम केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप क्या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो आइए निकालते हैं। 0.1 मोल CO2, आपको पता है 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो 0.1 से कितने बनेंगे, 0.1 से कितने बनेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.1, किसके मोल हैं ये, इतना मोल NaHCO3, कितना हो गया, 0.2 मोल। बच्चों इसको फर्दर 0.2 मोल NaCO3, अगर आपको ये मास के टर्म में निकालना है, ग्राम में निकालना है, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि कितना आता है 84, मल्टीप्लाई कीजिए और क्रॉस चेक कीजिए। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16.8 ग्राम क्या निकला बच्चों, NaHCO3। बच्चों एक लाइन लिखाई थी, अभी प्रीवियस स्लाइड देखिए, लास्ट में एक लाइन लिखाई थी कि रिएक्शन में ओनली प्योर सब्सटेंस विल टेक पार्ट। तो ये 16.8 ग्राम जो आया बच्चों, ये प्योर अमाउंट है, तो 16.8 ग्राम ये प्योर है। इम्प्योर टोटल कितना है, 25 ग्राम। 25 ग्राम में से इतना प्योर है, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, इम्प्योर, इम्प्योरिटी। बात समझ में आ रही है? तो देयरफॉर परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्योर सब्सटेंस का मास दैट इज 16.8 डिवाइडेड बाई इम्प्योर सैंपल,
यानी 25 परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 चौको 100, 8 4 32, कितना आ गया 67.2%। दिस इज द राइट आंसर। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा बच्चों, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हम निकाल रहे हैं, तो क्या अगर यहाँ परसेंटेज यील्ड दे दी होती 60%, तो आप क्या करते 60% यानी 0.6 से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है तो क्या डिवाइड करते, या यूं बोल दीजिए जो भी नंबर है 16.8 ग्राम, इसको और बड़ा करना है तब डिवाइड करते, व्हाटएवर अभी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट? चलिए इतना नोट कीजिए। CaCO3 इज हीटेड। बच्चों साफ साफ बता दिया, इस 25 ग्राम में से 90% प्योर है यानी 10% इम्प्योर है। इज हीटेड। आपसे बोला जा रहा है फाइंड अमाउंट ऑफ CaO फॉर्म्ड। ये कितना बना होगा? MED। आपसे ये पूछा जा रहा है, तो क्या है बच्चों, कुछ नहीं है प्रॉब्लम में। CaCO3 को हीट करोगे तो CaO प्लस CO2 फॉर्म होगा। इज इट क्लियर? CaCO3 को हीट किया, ये फॉर्म हुआ। बच्चों एक बात बताइए, इसका मोलर मास 40, 12, 48, 10 बार कर चुके हैं, पता नहीं कितने बार, 100 ग्राम। बच्चों 100 ग्राम से बनता है कितना? कितना बनता है? कितना? 40 प्लस 16 यानी 56 ग्राम। कोई डाउट? नो डाउट। अब बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है? 90%। अब आपको पता है ये जितना भी सैंपल है 25 ग्राम का, केवल 90% ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक लाइन लिखवाई थी आपको कि केवल प्योर सब्सटेंस ही रिएक्ट करता है, यानी केवल 90% रिएक्ट करेगा। तो 25 का 90% कितना होता है बच्चों? निकाल दीजिए, कितना होता है? 0.959 या 45, 5 आओ कर लेते हैं। 25 ग्राम का 90% कितना होता है? आपका हो गया 0.9 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना हो गया 0.9 से? 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 4 क्रॉस चेक करिए, कितना हो गया 22। ठीक है, इतना ग्राम। तो 90% निकालेंगे तो इतने से इतना बन रहा है बच्चों, तो बता दीजिए 22.5 ग्राम CaCO3 से कितना बनेगा? इसको लिखिए ऊपर, इस कोफिशिएंट को लिखिए नीचे, जितने का निकालना है उसे करिए मल्टीप्लाई। बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं बच्चों। ये क्या आ गया आपका? इतना ग्राम CaO निकल के आ चुका है। क्या आप कैलकुलेशन कर पाएंगे? चलिए कैलकुलेट करके मैं बताता हूं। लेट मी यूज दी बच्चों, इट इज कमिंग 56 इंटू 22.5 डिवाइड बाई 100, ये आ रहा है आपका 12.6। इट इज कमिंग 12.6। तो कितना CO बन रहा है? 12.6 ग्राम CaO। अब बच्चों मैंने ग्राम से ग्राम में मोल का झंझट ही नहीं किया, करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे पता है ग्राम दिया है, पूछ भी ग्राम में रहा, तो मैंने मास मेथड लगाई और कुछ नहीं किया। मोल मेथड भी लगा सकता था जिसमें सारे मोल दिखते हैं आपको। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? श्योर। चलिए नोट एग्जाम्पल 50। Calculate mass of 80% pure sample of MgCO3 which upon heating gives 8 ग्राम MgO। आइए बच्चों टैकल करते हैं इस प्रॉब्लम को। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट मास ऑफ 80% प्योर सैंपल ऑफ MgCO3, यानी
प्योर सैंपल, थोड़ा ये वर्डिंग गलत हो रही है, 80% प्योर, 80% प्योर, ठीक है, 80% प्योर सैंपल ऑफ MgCO3 विच अपॉन हीटिंग गिव्स 8 ग्राम MgO। बच्चों एक बात बताइए, MgCO3 ऑन हीटिंग आपको क्या देने वाला है, MgO प्लस CO2। इज इट क्लियर? बच्चों एक बात बताइए, कितना होता है, 24 प्लस 16 30 40 ग्राम। Mg का कितना होता है, लिख लीजिए बच्चों, काफी बच्चों को तो याद ही नहीं होगा। Mg का होता है आपका 24 मोलर मास। इसका कितना होगा, 24 प्लस कितना है, आइए कैलकुलेट करते हैं। 24 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48 ऑक्सीजन का 16 3 जा 48 एक 50 एक 60 70 80 84 ग्राम। आइए बच्चों समझिए, देखिए 84 ग्राम से इतना बन रहा है, आपको निकालना क्या है, सैंपल, यानी 40 ग्राम से इतना बनता है। इज इट क्लियर? तो बता दीजिए 40 ग्राम से इतना बनता है, बहुत अच्छी बात है। तो बन कितना रहा है आपका बन रहा है विच अपॉन हीटिंग गिव्स 8 ग्राम MgO। तो 8 ग्राम से कितना बनेगा, 84 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 8 ग्राम से कितना बनेगा, इतना बनेगा। 8 ग्राम MgO से कितना बन रहा है, ये इतना बनेगा। कितना हो रहा है, सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक काम करें, सॉल्व करें या बाद में करेंगे, चलिए कर लेते हैं। 8 5 जा 40, चलिए तो कितना आ गया, 84 बाई 5, 8 5 जा 40 ग्राम आ गया। अब बच्चों ये तो क्या है, प्योर MgCO3। आपसे पूछा कैलकुलेट मास ऑफ सैंपल में तो इंप्योरिटी भी होगी, यानी ये तो प्योर है, यानी इससे ज्यादा ही अमाउंट आया होगा। तो जितना भी ये है, इसको बढ़ाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, किससे डिवाइड करेंगे, 80% से। किससे डिवाइड करेंगे, ये आपका इतना प्योर क्या है, ये MgCO3 एम्प्लाइज सैंपल क्या हो जाएगा आपका, सैंपल हो जाएगा बच्चों आपका 84 बाई 5 डिवाइडेड बाई क्या करना है, 80% यानी 0.80 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक तरीका तो ये है, क्योंकि हमने डिवाइड, क्योंकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं, बात समझ में आ रही है, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, या ये क्या है, प्योर है, तो बोल दीजिए 80% मान लेते हैं, टोटल X है, तो 80% ऑफ टोटल का यानी इम्प्योर सैंपल का इक्वल्स टू 80% क्या है, 80% ऑफ X निकालेंगे तो प्योर आ जाएगा। और प्योर कितना दिया है, 84 बाई 5। बच्चों एक बात बताइए, 80 बाई 100 यानी 0.8 लिख सकते हैं इसे, तो x क्या आ गया अगेन, 84 बाई 5 डिवाइडेड बाई 0.8, जो भी आ रहा सॉल्व करके। बच्चों ये और ये आपको सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आदत डालिए, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ये डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कुछ भी निकालिए। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? इतना नोट कीजिए, फिर एक और मेथड से आपको ये बताता हूं। आइए बच्चों सेकंड मेथड देखने जा रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है, हमने मान लिया टोटल सैंपल X है, आइए देखिए, बस थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। हमने मान लिया क्या, टोटल सैंपल X है। अब देखिए 84 ग्राम MgCO3 के लिए 40 ग्राम Mg बनता है। अब मुझे पता है मुझे कितने के लिए निकालना है, 80 ऑफ X, यानी 80 ऑफ X मीन्स क्या हो गया, 0.8x, तो 0.8x से कितना बनेगा, 40 बाई 84 इंटू 0.8x।
अरे प्योर ही तो लोगे, टोटल x है उसका 80% ही तो प्योर है, इतने से इतना बनता है तो इतने से इतना बनेगा, ठीक है। और ये कितना है, ये बोल रहा है 8 ग्राम के बराबर है। आपसे बोला जा रहा है ये जो क्वांटिटी है 8 ग्राम के बराबर है। सॉल्व कीजिए, क्या आ गया, सॉल्व कीजिए बच्चों, तो ये आ गया 8 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 0.8। अब बच्चों ध्यान से देखिए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। ध्यान से देखिए, थोड़ा देर पहले भी तो यही लिखा था 84/5 डिवाइडेड बाई 0.8 से डिवाइड करेंगे तो घूम फिर के वही चीज आ गई। देखिए तो क्या हुआ, दोनों मेथड में अंतर ये है, हमने मान लिया हुआ x है, फिर नॉर्मल वही यूनिटरी मेथड जैसे आप मैथ्स में करते हैं, किस में करते हैं, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। बात समझ में आई? शो कैसे कीजिए, आपको जैसे ठीक लगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं कौन सी मेथड आपको रिकमेंड करूंगा, दोनों वेरी सिमिलर, ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं उनमें, तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं, एग्जांपल 51। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 80% प्योर Na2SO4 कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 200 ग्राम ऑफ 95% प्योर NaCl। NaCl से हमें Na2SO4 बनाना है। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। द रीजन बीइंग आपको रिएक्शन नहीं दी हुई है, आपसे बोला जा रहा है NaCl से बनाइए, क्या NaCl से बनाइए Na2SO4। अपने आप तो बनेगी नहीं, यानी आपको किसी के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो Na तो यहाँ है, यानी किसके साथ रिएक्ट करा सकते हैं आप, यानी आपको किसी उसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, या K2SO4 के साथ या H2SO4 के साथ, जिससे आपका मन कर रहा है उसके साथ रिएक्ट करा दीजिए। लेट अस सपोज मैं करा रहा हूं H2SO4 के साथ, आपका मन होगा K2SO4 के साथ भी करा लीजिए। तो क्या बनेगा, NaSO4 बन गई, सॉरी Na2SO4 ये बन गया, प्लस HCl प्लस HCl। बात समझ में आ रही है? Na बैलेंस कीजिए, Na 2 NaCl, Cl के 2, तो Cl के 2 तो यहां लगाइए 2 जैसे ही लगाया हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 2 है, SO4 बैलेंस है। मुझे बैलेंस दिख रही, देख लीजिए। अगर आप K2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, ट्वाइस ऑफ KCl फॉर्म होता है, दैट्स ऑल। तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूं, यू कैन टेक K2SO4 also, कुछ भी ले लो। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अब यहाँ पे पहली बात, प्योर से ही रिएक्शन जो होती है आपस में प्योर सब्सटेंस में ही होती है। आपसे बोला जा रहा है 95% प्योर NaCl, 200 ग्राम का 95% निकालना है, वही क्योंकि प्योर है। आइए करते हैं। सबसे पहले आपको पता है अगर तो NaCl कितना होता है, NaCl 35.5 प्लस 23, 35.5 प्लस 23, 5 6 7 8 3 4 5, 58.5, 2 इंटू 58.5, ये कितना आ गया, 6, 55 दूना 110, 3 दूना 6, 117 हो रहा है। चलिए कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ गया बच्चों, 2 5 10, 2 8 16, 1 17, 2 5 10, 1 11, 117 ग्राम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कितने से बन रहा है इसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना, 142 ग्राम। क्या है ये, Na2SO4। तो बच्चों अब देखिए 117 ग्राम से आपका बन रहा है इतना। अब आपको कितने से निकालना है, कितनी रिएक्ट करवा रहे हैं, 200 का 90%, यानी प्योर NaCl कितना है, कैलकुलेट कर लीजिए। प्योर NaCl कितना है बच्चों, 95% किसका, 95% किसका, 200 ग्राम का। सॉल्व कीजिए, डबल हो गया, 9 कितना हो गया, 190। इज इट क्लियर? तो ये क्या आ गया, 90 ग्राम। प्योर NaCl है 190 ग्राम, 117 ग्राम से इतना बनता है, तो 190 ग्राम NaCl से कितना बनेगा बच्चों, ये वाले को लीजिए ऊपर, इसके कोफिशिएंट को लिखिए नीचे। 10 बार बता चुके हैं सेम चीज, इसलिए आप नहीं बताएंगे।
190 जितने का निकालना है मल्टीप्लाई कीजिए, इतना ग्राम बनना है Na2SO4। अब बच्चों पढ़िए प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 80% प्योर Na2SO4 कैन बी प्रोड्यूस्ड। यानी बच्चों इतनी बात समझ में आती है, जो भी यहां से बनेगा ये प्योर होगा, ये प्योर होगा, ये प्योर होगा, यानी ये जो अमाउंट आया प्योर का आया। क्या आपको प्योर बताना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 80% प्योर Na2SO4 सैंपल बताना है, यानी आपको टोटल सैंपल का ग्राम बताना है। प्योर Na2SO4 तो पता चल गया, तो x का 80%, मान लीजिए टोटल x है, x का 80% इतना होना चाहिए, तो 0.8 से यानी 80% से आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, या ऐसे समझिए ये तो प्योर है, केवल 80% है, आपको टोटल निकालना है, वो तो इस अमाउंट से ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा होगा इसलिए इस क्वांटिटी को डिवाइड कर लीजिए, तब भी आ जाएगा। तो जैसे भी करते हैं आपको ठीक लग रहा है वैसे कर लीजिए। देयरफॉर 80% ऑफ x इक्वल्स टू 142 इंटू 190 डिवाइडेड बाई 117। ये क्या होता है, 80% ऑफ x होता है, यानी x कितना आ गया, 80% ऑफ x यानी 0.8, यानी इस क्वांटिटी को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिवाइडेड बाई 117, यानी 0.8 से डिवाइड कर दिया, आंसर आपका आ चुका है। क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हवा लग रही बच्चों या ऊपर से जा रहे सब। चलिए इतना। आइए बच्चों आज की क्लास की लास्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, एग्जांपल 52। आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट मास ऑफ 60% प्योर CaCO3 सैंपल विच ऑन हीटिंग गिव्स 2.2 ग्राम CO2 विद 50% यील्ड। प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन 50% यील्ड। आइए कैसे टैकल करेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों ऑन हीटिंग अभी तक तो समझ में आ गया होगा, CaCO3 से आपको CO2 कैसे मिलता है, आपको ऐसे मिलता है, CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स यू CaO डेफिनेटली सॉलिड प्लस CO2 डेफिनेटली गैस। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है। अब बच्चों देखो आपको दिया है 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम CO2, इसका मोलर मास कितना होता है, 100 दूना 32 प्लस 12 32 42 44 22 बाई 44, 2.2 बाई 44 यानी आधा, यानी 0.5, ए पॉइंट है 0.05। यानी बच्चों इसको मोल्स के टर्म में अगर मैं लिखूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.05 मोल बोल सकता हूं। क्या इतना समझ में आया, काफियों को तो हवा ही नहीं लगी होगी, ये क्या हुआ बच्चों। 2.2 को इसके मोलर मास से डिवाइड करोगे जो कि 44 आता है, तो आपका ये निकल के आएगा। आइए बच्चों एक मोल से एक मोल बनता है, बात समझ में आ रही है, तो 0.05 मोल से कितना बनेगा, 0.05 मोल किसके, CO2 के। 0.05 से कितना बनेगा बच्चों, डेफिनेटली 0.05 मोल बनेंगे। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आपको देखिए 0.05 मोल बनेंगे। अब एक बात बताइए, 50% यील्ड दिया है, यानी जब ये रिएक्शन ही हुई होगी तो यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है 50% यील्ड, 50% यील्ड, तो इसे मत भूलना है, इसलिए रिएक्शन में लिखने की आदत डालें। तो जितना भी आपका बनता उसका केवल 50% ही बना, क्योंकि उसकी यील्ड उत्पादकता 50% है, यानी ये कम अमाउंट बना होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो यानी ये कम होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा होगा, बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो क्या आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे, 50% से डिवाइड करेंगे, 50% से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं, जो कि क्या होता है आपका, जो कि क्या होता है 50% मतलब होता है आपका, यहीं पे करूं अगली लाइन में, चलिए अगली लाइन में, वो होता है आपका 0.05 डिवाइडेड बाय 50% मतलब 0.5। क्या आपको इतना बात समझ में आ रही है कि ये कितना आ चुका है, 0.1। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि ये क्या आ चुका है, 0.1। इज इट क्लियर। ऐसे देखिए ना, 50 बाई 100, 100 से ऊपर तो 5 बाई 50 यानी 1/10 यानी 0.1 मोल। यानी आपको क्या बन रहा है, इतने मोल से आपके इतने मोल, बात समझ में आ रही है,
0.1 मोल क्या है, इतने मोल के लिए इतने मोल चाहिए, हमने 50% यील्ड यूज कर लिया है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार रीड कर लीजिए। बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ 60% प्योर CaCO3, प्योर CaCO3 60% है उसमें, विच ऑन हीटिंग गिव्स इतना इतना इतना। तो बच्चों अगेन टोटल सैंपल का वो मास जानना चाह रहा है। अब ये आपको पता है प्योर क्या है, सैंपल है, यानी ये अगर इसको मैं मास के टर्म में लिखूं तो 0.1 इंटू इसका मोलर मास 100, अभी तक तो आप लोगों को याद हो चुका होगा, यानी 10 ग्राम। ये 10 ग्राम क्या है, प्योर, 10 ग्राम क्या है, प्योर। आपको टोटल निकालना है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 60% से, या ऐसे कर लीजिए, कैसे, x 60% ऑफ x इक्वल टू 10 ग्राम, यानी अगेन 0.6 से डिवाइड ही करेंगे, यानी x आ गया बच्चों आपका 10 बाई 0.6, कितना आ गया, सॉल्व कर लीजिए, 10 बाई 6, चलिए छोड़ दीजिए यहीं पे, यानी क्या 100 बाई 6 छोड़ दीजिए, 100 बाई 6 यानी 6 1 6, 6 6 36, 6 6 36, चलिए लगभग इतना आ गया। ये क्या आया बच्चों, इतना ग्राम। तो क्वेश्चन समझिए, आपके पास था 16.67 ग्राम CaCO3 इम्प्योर वाला, उसमें से 10 ग्राम प्योर ने रिएक्ट किया ऐसे ऐसे, जिसमें से CO2 बनाई। CO2 कितनी बनाई, 2.2 ग्राम, मतलब इतना मोल बनाई। परसेंटेज ये 50 है, यानी अगर ये इतना बना तो पक्का ये ज्यादा होगा। इसको ज्यादा करने के लिए मैंने 50% डिवाइड कर दिया, और आगे की कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी है। दिस इज द राइट आंसर। क्या बच्चों आपको हवा लग रही है या नहीं, या केवल हवा लग के निकल जा रहा है ऊपर से, समझ में आ रहा है, श्योर? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म विद अ न्यू एंड फ्रेश टॉपिक। मिलते हैं कल। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस